पुतिन की भारत यात्रा से पहले नेटो के 3 देशों ने रूस पर बड़ा हमला बोला। भारत में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के राजदूतों ने एक लेख लिखकर कहा है कि पुतिन युद्ध रोकने के लिए गंभीर नहीं है। इसे भारत की जमीन से पुतिन के खिलाफ माहौल बनाने की बहुत बड़ी कोशिश मानी जा रही है। तो क्या पुतिन के खिलाफ भारत में यूरोप का मोर्चा खुल चुका है? आखिर यूरोप के देश क्यों पुतिन से इतना घबराए हुए हैं? देखिए रिपोर्ट। पुतिन का भारत दौरा भारत के दुश्मनों की नजर में है, क्योंकि इस दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रूस के 2 बहुत ही खतरनाक हथियारों की। पहला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी नई स्क्वाड्रन पर समझौता हो सकता है, और दूसरा है रूस का सुखोई 57 लड़ाकू विमान, जिसको बेचने का ऑफर रूस की तरफ से लगातार आ रहा है। भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी, जिसमें हथियारों का भी तड़का है और एक दूसरे के हितों की खातिर ढाल बन जाने का जज्बा भी। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया की हर पार्टनरशिप पर हमेशा भारी साबित हुई है, चाहे वो भारत अमेरिका के बीच के संबंध हो या फिर भारत और चीन के संबंध। जब रूस और यूक्रेन में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है, इस दौरान पुतिन का देश से बाहर जाना बहुत कम हुआ है। इसकी वजह है यूक्रेन युद्ध को लेकर उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट, जो आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जारी किया है। लेकिन भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसीलिए उसके वारंट को लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का हर हथियार नाम कमा रहा है, रूस के ड्रोन से लेकर उसकी मिसाइल पावर तक, जिसने यूक्रेन में कोहराम मचाया हुआ है, इस वक्त नेटो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। लेकिन पुतिन के प्रीमियम क्लास के हथियार ऐसे हैं जिनको अब तक युद्ध में पूरी तरह नहीं उतारा गया है, और इन्हीं में 2 सबसे खास हथियार हैं, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57। ये दोनों हथियार इस वक्त भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दोनों ही रूस के सबसे नए और सबसे आधुनिक हथियारों में गिने जाते हैं, और ये नेटो देशों के लिए भी ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसका जवाब वो अब तक नहीं तलाश पाए हैं। ये दोनों ऐसे हथियार हैं जिनका असली इस्तेमाल तब देखने को मिलेगा जब रूस और नेटो के बीच सीधी टक्कर होगी। यूक्रेन के युद्ध में अभी तक पुतिन की ऐसी ही ताकत देखकर नेटो देश पर्दे के पीछे से एक्टिव हैं। इस वक्त लड़ाकू विमानों में सबसे ज्यादा चर्चा रूस के सुखोई 57 की हो रही है। अल्जीरिया को भी ये विमान सप्लाई किया जा चुका है, और वो रूस के बाद दूसरा देश है जो सुखोई 57 उड़ा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत भी अब सुखोई 57 खरीदेगा, क्योंकि रूस की तरफ से इसे लेकर बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया जा चुका है। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। रडार सिग्नेचर कम करने के लिए इसके एयरफ्रेम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें रडार तरंगों के लिए खास कोटिंग है, और इसके इंजन नोजल्स भी अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे तीखे मोड़ लेने की खूबी देता है। ये खासियत भारत के सुखोई 30 विमान में भी है, और यही रूस के फाइटर जेट को और फुर्तीला बना देती है। इसमें सुपर क्रूज की खासियत है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकता है। ये समझिए कि एक्सीलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना ये तेज रफ्तार बनाए रखता है। सुखोई 57 को हाल ही में दुबई एयर शो में देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई।
इसकी उड़ान, इसका फुर्तीलापन, सब कुछ ऐसा है जिसका मुकाबला अमेरिका का F-35 जेट भी नहीं कर सकता। हालांकि F-35 रूस के सुखोई 57 से बेहतर है, इसका दावा डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते रहे हैं। दुबई एयर शो में ये विमान एक साथ एक ही हवाई अड्डे पर मौजूद थे। एयर शो में तो इनकी टक्कर पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन युद्ध वाले आसमान में इनका एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आई तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो जाएगा। 14 मीटर लंबा ये जहाज 10 टन वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 5500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। दुबई एयर शो में सुखोई 57 ने अपना इंटरनल वेपन बे भी दिखाया था, जिसमें हथियार छुपा कर रखे जाते हैं ताकि रडार क्रॉस सेक्शन कम किया जा सके। भारत के लिए सुखोई 57 जैसा कोई स्टेल्थ विमान जल्दी लेना एक मजबूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन अपना J-31 स्टेल्थ फाइटर देने वाला है, जबकि भारत का अपना स्टेल्थ प्रोजेक्ट AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2025 से पहले वायुसेना में शामिल होना मुश्किल नजर आता है। पुतिन भी इस बात को जानते हैं और यही वजह है कि रूस ने भारत को ये विमान ऑफर किया है। वैसे पुतिन का ये विमान अब रूस के हर दोस्त को पेश किया जा रहा है और भारत भी इसी फहरिस्त में है। रूस की तरफ से ये भी ऑफर है कि सुखोई 57 को भारत में ही बनाया जाए, जैसे भारत सुखोई 30 MKI को पिछले 2 दशकों से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। वैसे भारत के लिए सुखोई 57 जैसा ऑफर 2015 में भी था, जब FGA-FA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वाले प्रोजेक्ट में भारत ज्वाइंट डेवलपर की हैसियत से शामिल हुआ था, लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए थे। अब 10 साल बीत गए और अब भारत को ये मौका फिर मिला है और ये विमान पुतिन के दौरे का सबसे खास हिस्सा कहा जा रहा है। साल 2021 के बाद पुतिन का पहला भारतीय दौरा है और मौका है भारत रूस का 23वां सालाना शिखर सम्मेलन। पुतिन अब तक भारत का 9 बार दौरा कर चुके हैं। ये उनका 10वां भारत दौरा है। पहली बार पुतिन साल 2000 में भारत आए, इसके बाद 2002 में भी वो भारत आए। इस दौरान भारत की कमान अटल बिहारी वाजपेयी संभाल रहे थे। पुतिन 2004 में भारत आए, वो 2007 में भी भारत आए, तब वो गणतंत्र दिवस पर देश के मेहमान थे। पुतिन 2012 में भी भारत आए थे, इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इसके 2 साल बाद पुतिन 2014 में भारत आए। 2016 में उन्होंने गोवा में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। पुतिन 2018 में भी भारत आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और भारत रूस के बीच कई समझौते भी हुए। 2021 में भी पुतिन भारत आए थे और अब 2025 में उनका दौरा हो रहा है। पुतिन का भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध चरम पर है और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत बेनतीजा रही है। अगस्त में अलास्का में हुई पुतिन ट्रंप की मीटिंग से लग रहा था कि कोई नया नतीजा सामने आ सकता है, लेकिन अब भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है और पुतिन ने अब ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसकी वजह है पुतिन की घेराबंदी, जिसमें S-400 जैसे हथियारों की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत रूस के बीच S-400 की 5 रेजिमेंट का सौदा हुआ था। ये डील 5 अरब 43 करोड़ डॉलर की थी। अभी भारत के पास ऐसे 3 सिस्टम आ चुके हैं, 2026 में आने बाकी हैं। उम्मीद है कि पुतिन के भारत दौरे पर S-400 की और यानी अतिरिक्त 3 से 5 रेजिमेंट खरीदने पर बात हो। भारत को मिला S-400 भी अब पाकिस्तान और चीन वाले 2 फ्रंट पर गेम चेंजर हथियार बन चुका है। S-400 ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल के खिलाफ भी कारगर है। भारत ने रूस से ऐसे सिस्टम खरीदकर पाकिस्तान की एयरफोर्स को ये एहसास दिला दिया है कि उसके लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की रडार कवरेज ने इसका ट्रेलर दिखा दिया है।
S-400 का रडार 450 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर होती है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि पाकिस्तान के विमान जब उसके ही एयर स्पेस में थे, तब भारत उनको आराम से ट्रैक कर पा रहा था। भारतीय सेना का दावा है कि आदमपुर में तैनात S-400 के जरिए एक पाकिस्तानी टोही विमान को 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद के अंदर ही मार गिराया गया था। यानी S-400 पाकिस्तान को आज भी बहुत बुरे ख्वाब दे रहा है। इसकी गारंटी 100% है। ये ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और यहां तक के स्टील तकनीक वाले टारगेट्स को भी निशाना बना सकता है और छोटी दूरी की मिसाइल को भी ये आसमान में खत्म कर सकता है। हालांकि चीन के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में उसे लेकर भी भारतीय वायुसेना को चौकन्ना रहना पड़ेगा। भारत के पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और बराक भी हैं और इन सब को मिलाकर भारत में एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि देश की आसमानी सरहद महफूज रहे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि एक बार कोई एरियल टारगेट इसकी जद में अगर आ गया तो उसके मारे जाने की 100% गारंटी है। दुश्मन का ख्याल रखने के लिए ऐसे हथियार हमेशा गेम चेंजर बने रहेंगे और अब इसमें इजाफे का वक्त भी आ गया है। रूस का प्रस्ताव है कि वो भारत को S-400 की 50% तकनीक दे सकता है ताकि इस एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ हिस्सों को भारत में ही बनाया जा सके। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब भारत आगे इस डिफेंस सिस्टम को लेकर कोई डील करता है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 से 15 सालों में भारत ने हथियारों को लेकर अपनी पसंद में कुछ बदलाव किए हैं। अब रूस के हथियारों के अलावा भारत की नजर पश्चिमी देश, खास तौर पर फ्रांस और अमेरिका के हथियारों पर भी है। यही वजह है कि राफाल जेट खरीदने से पहले भारत अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर, C-130 और पोसाइडन P-8I जैसे विमान खरीद चुका है। सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में भारत ने 76% हथियार रूस से आयात किए थे। 2015 तक ये आंकड़ा 55% हो गया और 2024 तक भारत ने 36% हथियार ही रूस से आयात किए, यानी रूस पर निर्भरता कम हुई है। भारत की फौज में इस वक्त T-90 टैंकों से लेकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और नौसेना के कई जंगी जहाजों पर रूस की मुहर है। पनडुब्बियों की बड़ी फहरिस्त में किलो क्लास की पनडुब्बियां हैं जो 80 और 90 के दशक में रूस से खरीदी गई थी और आज भी वो एक्टिव हैं। वहीं वायुसेना में 260 से ज्यादा सुखोई 30 MKI विमान हैं जो इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ बन चुके हैं। हालांकि उनको भी अपग्रेड करना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पिछले 2 दशकों से बातचीत चल रही है। अब भारत रूस की AK-203 राइफल खुद बना रहा है, यानी रूस की आर्मी का स्टैंडर्ड वेपन का प्रोडक्शन अब भारत में ही हो रहा है। अगर ये दोनों डील होती है और इन्हें लेकर भारत की शर्तों का भी ख्याल रखा जाता है तो समझ लीजिए कि घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि तब दुनिया के 2 सबसे खास हथियार कुछ हिस्सों में ही सही लेकिन भारत में बनने शुरू हो जाएंगे।